हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि 70 नंबर में है, और ये 19 प्रश्न ही आप तैयार कर लेंगे तो आपका 70 नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देखिए कैसे इसको करेंगे और कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि हर साल एग्ज़ाम में आते हैं और अलग अलग आते हैं। तो कैसे किया जाएगा, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले है एक इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर पाई तक एक्स डी एक्स अपान में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इसके सामने इसका नंबर भी दिया गया है, ये 8 नंबर में आता है और ये अकेला आता है। या तो ये वाला आएगा या तो ये वाला आएगा, तो चाहे या तो ये वाला आ सकता है या तो ये वाला, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों देखिए, 0 से पाई तक इसको करना है एक्स डी एक्स अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको आपको करना है इंटीग्रेट, ठीक है। तो ये दोनों सवाल, या तो ये आएगा 8 नंबर में या तो ये वाला सवाल, इन दोनों में से कोई एक सवाल आता है, हर साल आता है, या तो ये वाला सवाल या तो ये वाला सवाल। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अब देखिए 8 नंबर का दूसरा सवाल जो ये है 2x - 3y + 5z 11 इक्वल दिया 11। ऐसे ही 3 समीकरण आपको दिया होगा और इसको आव्यूह विधि से क्या करना होगा, सॉल्व करना है। इसके आगे लिख देते हैं आव्यूह विधि से। ये क्वेश्चन आता है आव्यूह विधि द्वारा हल कीजिए। इसको आव्यूह विधि द्वारा हल करना है। तो देखिए, या तो ये क्वेश्चन या तो ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। या तो ये आता है या तो ये आता है, इन दोनों में से कोई एक आता है 8 नंबर में। तो यहाँ से आपके 16 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं अगर इन दोनों। पाँच रेखाएं दी गई हैं। एक्स देखिए, x + 1/7 इक्वल y + 1/- 6 z + 1/1, और ये इस तरीके से 2 रेखाएं दी होती हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो रेखा दी गई है इसमें ये वाला भी क्वेश्चन क्या होता है, या तो ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये दोनों क्वेश्चन देख लीजिए, या तो ये वाला क्वेश्चन या तो ये वाला क्वेश्चन, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन हर साल आता है। चाहे ये वाला आ जाएगा चाहे ये वाला। देखिए, इसमें रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी होती है और इसमें रेखाओं के बीच का कोण निकालना होता है। तो या तो ये क्वेश्चन या तो ये क्वेश्चन। ये भी क्या होता है 5 नंबर में, ये भी आता है और 5 नंबर में। ये तो लगभग कभी कभी 8 नंबर में भी आता है, ज़्यादातर 8 नंबर में ही आता है, लेकिन कभी कभी 5 नंबर में भी आ जाता है। और ये तो 8 नंबर में बहुत कम आया, 5 नंबर में ज़्यादा आता है। तो यहाँ से आपके 8 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 8। 3 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो कि हर साल आते हैं और इससे 8 नंबर आपको मिलता है। उसके बाद देख लीजिए 7th वाला क्वेश्चन है, व्यवरोध दिया रहता है इधर, देख लीजिए एक व्यवरोध दिया रहेगा, इसमें भी एक समीकरण इधर दिया रहता है, एक समीकरण यहाँ पर, और इसको सॉल्व करके हमको अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण बताना होता है। ये बता देंगे तो आपको 5 नंबर मिलता है इसमें, और ये हर साल 5 नंबर में अलग क्वेश्चन नहीं आता है। तो आपके 5 नंबर यहाँ से भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपका टोटल हो गया 29 नंबर। अब देख लीजिए, इसके बाद एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्याओं का योगफल 6 पाया गया। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता बताना है। देख लीजिए, सप्रतिबंध प्रायिकता बताना है। तो ये वाला भी क्वेश्चन अलग ही आता है और ये हर साल आता है, हर एक साल में आएगा। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ये भी 5 नंबर आपको क्या कर देगा, दे देगा। इसके बाद इसमें से आपका एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, चाहे ये वाला क्वेश्चन आए, चाहे एक रेखा का समीकरण होता है उससे आता है, चाहे वृत्त के समीकरण से उससे आता है। मतलब इसमें से क्षेत्रफल निकालने के लिए एक प्रश्न आता है, लेकिन ज़्यादातर यही आता है। ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है पूरे वो क्या बोलते हैं चैप्टर 8 में। आपका जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है समाकलन के अनुप्रयोग में, वो ये सवाल है। ये सवाल आप कर लेंगे तो यहाँ से आपके 5 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो गया आपका टोटल 39 नंबर। उसके बाद इधर देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये अवकल समीकरण का है। यदि cos y बराबर x इंटू में cos a + y है और जाकर है cos a ≠ +- 1,
सिद्ध करना है हमको, ये सिद्ध करना है, सिद्ध करके दिखाना है। ये भी क्या है हमारा हर साल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है और हर एक सेट में होता है, ये अलग आता है। ये मत सोचिएगा अथवा में कर जाइएगा, उसी के साथ देगा अलग करके, तो उन सबको सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। ये भी हर साल आता है, ये आपके अवकलन के अनुप्रयोग में से लिया गया है और ये हर साल आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ये 5-5 नंबर आपको बता रहे हैं। और उसके बाद देखिए यक्स के सापेक्ष इसका क्या करना है, इसमें का एक क्वेश्चन आता है ज़रूर। y दिया रहता है x cos x 10x ऐसे करके दिया रहता है, मतलब फंक्शन बदल भी सकता है, इसके जैसा एक क्वेश्चन रहता है हर साल पेपर में। और ये हर साल पेपर में 5 नंबर में ही आता है। या तो बस इतना ही दे देगा इस तरीके से, ये इधर का नहीं दिया रहेगा तो ये 2 नंबर में देगा या 3 नंबर में देगा, तो ये 2 नंबर में आता है अगर इतना दिया रहेगा तब। और अगर ये पूरा दिया रहेगा तो ये 5 नंबर में हमेशा आता है। तो उसके बाद इसको लॉग लेकर, दोनों पक्षों का लॉग लेकर इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद अवकल समीकरण का जो ये क्वेश्चन है ये 8 नंबर में आता है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये अथवा में भी नहीं आता है। अथवा मतलब अवकल समीकरण का 2 क्वेश्चन दिया रहता है, चाहे ये वाला कीजिए चाहे वो वाला कीजिए, मतलब ये दोनों, चाहे ये वाला अवकल समीकरण का कीजिए चाहे ये वाला अवकल समीकरण का कीजिए, तो ये 8 नंबर का भी क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। ये दोनों में से कोई एक जरूर आएगा। उसके बाद आ जाइए, देखिए प्रायिकता का एक क्वेश्चन होता है जो कि थैले में गेंद से रिलेटेड होता है। 5 नंबर में एक क्वेश्चन आता है, एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंद है तथा दूसरे थैले में 2 लाल और 6 काली गेंद है। इनमें से एक थैले को यादृच्छिकता चुना जाता है और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो लाल है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि लाल गेंद पहले थैले से निकाली गई। इसमें प्रायिकता आपको बताना होता है और ये 5 नंबर में आता है। और प्रायिकता का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही वाला है। और इसमें से एक और क्वेश्चन होता है लीप ईयर निकालने के लिए। और देख लीजिए इसमें अवकल समीकरण दे दिया गया है 5x² d3, देखिए d3y में dx³ और ये समीकरण दे दिया रहता है। इसमें आपको कोटि और घात बताना होता है जो कि 1 नंबर में हर साल पूछा जाता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसमें लिख दिए हैं। अब देख लीजिए इसके बाद ये आता है वेक्टर i.i -j.j -k.k, इसका मान निकालना होता है। और ये आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तब भी 1 नंबर आप लोग कन्फर्म हो जाते हैं। उसके बाद देखिए एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि ज्ञात हो कि उनमें से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये भी आपका क्या आता है, 2 नंबर में आता है, हर साल आता है ये वाला क्वेश्चन। ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। उसके बाद 19 वाला क्वेश्चन है -π/2 से लिमिट है π/2 और sin² x dx का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको पहले सॉल्व करना है, उसके बाद इसमें लिमिट रख देना और उसके बाद सॉल्व कर देंगे इंटीग्रेट करके, तो आपका पूरा आंसर आ जाएगा। और ये भी 2 नंबर में आता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर इतना सवाल अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपके 17 में से नहीं 100 में से 17 नंबर कन्फर्म हो जाते हैं। अगर इतना सवाल आप लोगों ने कर लिया तो ये पूरे एकदम टोटल 17 नंबर का क्वेश्चन है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो ये जितने आपको क्वेश्चन दिखाए गए हैं इन सब के फुल सोल्यूशन सीरीज़ बाय सीरीज़ हमारे प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा, जिससे आप लोगों की हेल्प हो पाएगी और इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन और लाया जाएगा। तो थैंक यू गाइस।